In this video, I'll tell you why tech sales might not be the right career for you. I have been in tech sales for about 3 years and I have truly loved it. I have learned so much. It sure comes with a lot of perks and a lot of money, but I do not want you to only look at that and right away make a decision. See, before you make a decision, आपको उसके positive sides and उसके negative sides भी पता होने चाहिए. The goal of the video is to give you the other side of the picture so that you can make a conscious decision yourself. Yes, tech sales बहुत अच्छा है, उसमें बहुत अच्छा पैसा है बाकी सारी चीज़ें हैं, पर ये ना हो बाद में जॉब लग जाए और पता लगे नहीं करना तो और फिर मुझे गालियाँ निकालो, बोलो कि शांक ने नहीं बताया था. For those of you who don't know me, my name is Ashank and I make videos so that you can succeed as an immigrant when you move abroad. So let's start with the first dark side of tech sales and that is the trap of money. So मैंने बहुत सारी वीडियोस बताई हैं जिसमें मैंने बताया है कि मेरी फर्स्ट जॉब 100K की थी एंड सेकंड 185K की थी. नाउ ये चीज़ें अगर आप सोशल मीडिया पे देखो या ऐसे रैंडमली अगर आप सुनो तो आपको बहुत रोजी पिक्चर लगती हैं, आपको लगता है कि एवरीथिंग इज जस्ट रेनबो एंड सनशाइन. बट लेट मी जस्ट टेल यू इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट. इन फैक्ट इफ यू आर समबडी हु इज जस्ट जजिंग टेक सेल्स फ्रॉम द आउटसाइड, ये आपको बहुत रोजी पिक्चर लगेगी, बट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू कि एक्चुअली होता क्या है एंड व्हाट द इंटायर जर्नी इंटेल्स. तो पहली बात तो है कि अपना डिसीजन जो है आपने मनी के अराउंड नहीं लेना. ये मत सोचना कि यार इसने इतने पैसे कमा लिए, उसने उतने कमा लिए. मैंने इंटरनेट पे किसी की वीडियो देखी जो $2 लाख कमा रहा था, तो फिर मैं भी यही चीज़ करूँगा क्योंकि ये चीज़ अगर मैं करूँगा, अगर वो पैसे कमा रहा है तो मैं भी कमा लूँगा. सी एवरीथिंग इज़ नॉट फॉर एवरीबडी एंड एज एन एग्जाम्पल लेट मी जस्ट टेल यू कि देयर आर ओवर 265 मिलियन एंड जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट लेट मी जस्ट टेल यू देयर आर ओवर 200 मिलियन millionaires in the world. Just think about it. There are over 200 million ways to get rich. तो don't just think कि tech sales एक है सब कुछ सबको वही करना है. In fact, if you want to get into tech sales, your main decision should not be revolving around money. In fact, अगर आप पैसे के पीछे कोई चीज़ चूज़ करते हो या सिर्फ पैसे के पीछे ही भागते हो, you end up realizing it's a futile path that eventually leads to misery. Whatever you desire becomes your master and let me tell you, money is a terrible master but a great servant. So, अगर आपको decision लेना है tech sales में आने का तो आपको किसके अराउंड डिसीजन लेना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जब मेरे को टेक सेल्स में आना था तो मेरा नंबर 1 रीज़न था कि आई वॉज रनिंग अवे फ्रॉम द अदर जॉब दैट आई हैड विच वॉज अ कोडिंग जॉब इन TCS. ठीक है, नाउ दिस माइट नॉट बी ट्रू फॉर यू. नाउ दिस माइट बी ट्रू फॉर यू इफ यू हेट वॉट यूर डूइंग. यू कुड थिंक कि आई कुड एक्सपेरिमेंट इनटू टेक सेल्स एंड दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग मनी. सो रीज़न नंबर 2 फॉर मी वॉज आई लव टॉकिंग टू पीपल. सो उस टाइम पे मैंने सोचा यार अगर रोज़ 30-40 लोगों से बात करने को मिल रही है एंड इनफैक्ट अगर उनसे सुनने को मिल रहा है, उनसे सीखने को मिल रहा है, दिस माइट बी अ ग्रेट थिंग टू डू. रीज़न नंबर 3 फॉर मी वॉज दैट आई लव्ड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. जो मेरी फर्स्ट जॉब थी उसमें मैं न्यू एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प कर रहा था, उनको मोबाइल ऐप्स या वेबसाइट्स दे के, एंड वो चीज़ मेरे लिए बहुत ग्रेटिफाइंग थी जस्ट टू सी कि नहीं यार किसी का बिजनेस शुरू हो रहा है, जो आप चीज़ कर रहे हो उससे किसी की हेल्प हो रही है. इट इज़ समथिंग दैट इज़ इनडायरेक्टली फीडिंग देयर फैमिली एंड वो बहुत ग्रेटिफाइंग था मेरे लिए एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई रियली लव टेक सेल्स. एंड अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस यू कुड बी इन टेक सेल्स. नंबर 4 फॉर मी इज़ सर्विस. So service is a core value of my life. That is also one of the reasons why I do this, why all the knowledge on all my channels is free. I truly love helping people and if you are somebody who can relate, this might be the right career for you. इसके अलावा अगर कोई reasons है प्लीज़ मेरे को कमेंट में बता देना, but please make sure कि money is not the only reason जिसके कारण आप tech sales में जा रहे हो. I could understand आपको लोन पे करना है, आपको बाकी चीज़ें करनी है या आपकी जो भी ड्रीम्स आपको वो फुलफिल करनी है, पर प्लीज़ सिर्फ पैसे के पीछे मत भागो. इट्स नॉट द एंड, मनी इज ओनली द मीन्स टू द एंड. लर्न टू डिफरेंशिएट. नो गारंटीज में एक मेजर पॉइंट है सैलरी का भी. सो टेक सेल्स में जैसे सैलरी पे की जाती है उसको कहते हैं हम OTE नंबर. इट स्टैंड्स फॉर ऑन टारगेट अर्निंग्स. दिस मीन्स अगर किसी का OTE नंबर 100K है, दैट मीन्स दैट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट दे मेक इफ़ दे हिट द टारगेट. एंड OTE को जनरली ब्रेक किस तरह किया जाता है, बेस सैलरी होती है एंड कमीशन होती है. फॉर एग्जाम्पल 50,000 आपकी बेस है एंड 50,000 उसके ऊपर कमीशन है. एंड अगर आप सोचो 50,000 ही गारंटीड है, 50,000 उसके ऊपर कमीशन है विच इज़ नॉन गारंटीड. दैट इज़ वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स. सो अगर आपकी एक बड़ी फैमिली है, मे बी यू हैव अ मॉर्गेज टू पे, मे बी इफ़ यू हैव अ कार लोन टू पे या इफ़ यू हैव अदर बिग बिल्स टू पे,
You should not really depend on the big OTE amount, but just consider the base salary as a guarantee. उसके ऊपर जो भी है वो एक्स्ट्रा कमीशन है, उसके ऊपर जो भी है वो बोनस है, एडेड बेनिफिट है. सो अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी, अच्छी सेल करोगे तो कमीशन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी. दैट इज वन ऑफ द डाउन साइड्स ऑफ टेक्स. डार्क साइड नंबर 2 ऑफ टेक सेल्स, इट कैन बी स्ट्रेसफुल. सो हर महीने आपको एक टारगेट दिया जाता है. एज एन एग्जाम्पल, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो मेरा टारगेट था $10,000 एक महीने का, एंड ये हमें करना होता था. नाउ इंडिया में द कल्चर इज अ लिटिल डिफरेंट. उसमें अगर आप टारगेट ना कंप्लीट करो तो आपको बहुत जल्दी फायर कर देते हैं. तो उस टाइम पे मेरे लिए बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी. आई टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, उस कंपनी में जहाँ पे मैंने शुरू किया, अगर 3 महीने टारगेट अचीव ना करो तो फायर कर देते थे, एंड पहले 2 महीने मेरा नहीं हुआ था. सो आई वाज वेरी स्ट्रेस्ड, बट इवेंचुअली आई हिट माय टारगेट, स्टार्टेड डूइंग 400%. सो थिंग्स टर्न्ड आउट, but it doesn't turn out for everybody. So if you're somebody who cannot work under high pressure situations, this might not be the right career for you. And ये सिर्फ टारगेट की बात नहीं है. सो ये तो आउटकम वाला टारगेट हुआ. इसके बाद आपको टारगेट दिया जाता है, फॉर एग्जांपल आपको 100 कॉल्स रोज़ करनी है, आपको लेट्स से 50 ईमेल्स रोज़ भेजनी है. एंड इसके अलावा पाइपलाइन मैनेजमेंट भी थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है. अब पाइपलाइन मैनेजमेंट का मतलब क्या है? आप अपने मैनेजर को बोलते हो कि सर या मैडम, इस महीने मैं $12,000 की सेल करूंगा, एंड $12,000 इज डिवाइडेड इनटू लेट्स से 2 क्लाइंट्स ऑफ 6,000 ईच. तो एक बंदा क्लोज हो जाता है और दूसरा बंदा फिर कहता है नहीं यार, इस महीने मैंने नहीं करना, मैं ना अगले महीने करूंगा. बिकॉज इन बिजनेस इट्स वेरी कॉमन फॉर टाइमलाइंस टू बी डिलेड. तो वो बंदा कहता है नहीं यार, अगले महीने करूंगा, अभी बजट कंस्ट्रेंट है, इससे अप्रूवल नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, 36 बहाने होते हैं. तो फिर देन यू हैव टू गो बैक टू योर मैनेजर कि नहीं यार सर या मैडम, मैंने 12,000 बोला था पर अपना 6,000 हो रहा है. सो ये चीज़ आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है. आई एम श्योर यू कैन रिलेट. तो पाइपलाइन मैनेज करना भी थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है. एक और स्ट्रेसफुल चीज़ जो होती है वो है कि हर महीने बाद आपका नंबर $0 दोबारा हो जाता है, एंड वो साइकिल जो है वो रिपीट होता है. तो चाहे इस महीने लेट्स से आपका टारगेट था $10,000 एंड आपने कर दिया $40,000, ठीक है, बहुत आपकी प्रेज हो रही है कंपनी में, आपको बहुत कंग्रेचुलेशंस मिल रही हैं, बहुत बड़ा कमीशन चेक मिला है, यू आर वेरी हैप्पी, थिंग्स आर गोइंग वेल. बट एज सून एज द नेक्स्ट मंथ स्टार्ट्स, तो फिर आपका नंबर 0 हो जाता है, एंड फिर आपको $10,000 एंड वो सारी चीज़ें दोबारा करनी है. सो द साइकिल रिपीट्स, एंड एक टाइम के बाद ये चीज़ थोड़ी स्ट्रेसफुल हो सकती है. डार्क साइड नंबर 3, इस प्रोफेशन में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एटलीस्ट शुरू में. आई गिव यू माई एग्जाम्पल. जब मैं शुरू में आया था एंड मुझे कुछ नहीं आता था, तो मुझे रोज़ के 120 कॉल्स करने होते थे, एंड इन 120 कॉल्स में लेट्स से 90% ऑफ पीपल फ़ोन नहीं उठाते थे, और उन सबको ईमेल भी करना होता था, विच मीन्स 90 ईमेल्स एवरी डे. ये मैंने चीज़ काफ़ी देर तक की थी, अनटिल आई लर्नड द स्किल. तो जब तक आप स्किल लर्न नहीं करते, आपको बहुत सारी वॉल्यूम डालनी पड़ती है. सो लोग कहते हैं क्वांटिटी मैटर करती है या क्वालिटी मैटर करती है. क्वालिटी सीखने के लिए आपको क्वांटिटी ही डालनी पड़ती है शुरू में, एंड वो चीज़ के लिए आपका वर्क एथिक होना चाहिए. एंड इस चीज़ के लिए आपको शुरू में थोड़ा खुद को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा कि यार आज मैं आया हूँ, 8 बजे मेरा दिन शुरू हो रहा है, सो 8 से लेकर 9 बजे तक मैंने इतने लोगों को कॉल करना है, 9 बजे से लेकर मैंने 10 बजे तक इतने लोगों की ईमेल करना है. ये सारा कुछ आपको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, एंड बहुत सारे लोगों से ये नहीं होता. एंड एक दिन आपका ये पीछे चला गया, लेट्स से एक दिन आपको 100 कॉल करने थे एंड आपने उसी दिन सिर्फ 50 कॉल किए, अगले दिन आपको 150 कॉल करने पड़ेंगे, एंड अगर आप अगले दिन फिर 100 करोगे, अगले दिन आपको और ज़्यादा करने पड़ेंगे. ये चीज़ सारी पाइल ऑन होती रहेगी. तो अगर आप में वर्क एथिक नहीं है, अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है, अगर आप में इंटेग्रिटी नहीं है, ये जॉब आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है. एंड अल्टीमेटली अगर आप ये सब नहीं करोगे तो आपका टारगेट भी हिट नहीं होगा, एंड फिर आपको वो फायर कर देंगे. सो सेल्स में हाई रिवॉर्ड है, पर उसके साथ हाई रिस्क भी है, एंड अगर हाई रिस्क को आपको मिटिगेट करना है, आपको एक इंसेन वर्क एथिक डेवलप करना पड़ेगा. पॉइंट नंबर 4, इसके लिए बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए. आपकी इंग्लिश में कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, एंड द रीज़न फॉर दैट इज मोस्ट ऑफ द सेल्स आर गोइंग टू बी अराउंड नॉर्थ अमेरिका, एंड एवरीबडी इन नॉर्थ अमेरिका स्पीक्स इंग्लिश. एंड अगर आपको इंग्लिश अच्छी नहीं आती, पहली बात तो आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाओगे, वो सारी चीज़ें नहीं होती. पर अगर आपकी जॉब लग भी गई, उसके बाद आपको आगे प्रॉब्लम आएगी. द सेम थिंग हैपेंड विद मी.
जब मैं इधर आया था और मेरी पहली जॉब लगी थी तो मैं बहुत इनसिक्योर था अपनी इंग्लिश को लेके। ऑल्दो मैं ठीक बोलता था एंड बाकी लोग भी मेरे को कहते थे मैं ठीक बोलता हूँ, पर मैं काफ़ी इनसिक्योर था। एंड एक बार ऐसा हुआ, एक कॉल में एक लेडी आई एंड मेरी उनके साथ शेड्यूल्ड कॉल थी एंड शी वेरी ब्लेटेंटली सेड कि मेरे को तुम्हारी इंग्लिश समझ नहीं आ रही, व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट, प्लीज़ अपनी कॉल ट्रांसफ़र करके किसी नेटिव स्पीकर को दो। एंड दैट रियली शैटर्ड माई कॉन्फिडेंस। पहले मैं सोचता था कि मेरी वैसे इंग्लिश अच्छी नहीं है, फिर अल्टीमेटली एक बंदा आया जिसने बोल दिया कि भाई तुम्हारी सच्ची में इंग्लिश अच्छी नहीं है। एंड वो $6,000 की डील थी एंड वो $6,000 की डील थी एंड उसका कमीशन भी काफ़ी मिलना था। एंड दैट डील जस्ट वेंट अवे टू माई कोवर्कर। आई वुड हैव क्लोज दैट डील, आई वुड हैव गॉटन द कमीशन, आई वुड हैव हिट माई टारगेट, बट अगेन द लेडी सेड कि मुझे तुम्हारी बात नहीं समझ आती। बट एनीवे, दैट्स समथिंग दैट कुड हैपन। एंड अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, आपको टेक सेल्स में प्रॉब्लम होगी। अब ये प्रॉब्लम मोस्टली इमिग्रेंट्स को क्यों आती है? बिकॉज मोस्टली इमिग्रेंट्स इंडिया से आते हैं एंड देन दे स्टे इन ब्रैम्पटन और दे स्टे इन स्कारब्रो और दे स्टे अराउंड द पीपल सिमिलर टू देम। सो अगर आप इंडियंस के अराउंड रहोगे और सारा दिन हिंदी ही बोलोगे, पंजाबी या गुजराती ही बोलोगे, तो आपको इंग्लिश कैसे आएगी? इट्स वेरी इजी टू थिंक, इट्स अ वेरी कॉमन फैलेसी पीपल फॉल इनटू। दे थिंक कि यार हम ना इंग्लिश मूवीज देखेंगे, हम ना इंग्लिश गाने सुनेंगे, हम ना नेटफ्लिक्स पे थोड़ी सीरीज देखेंगे एंड फिर हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। बट एवरी स्किल रिक्वायर्स आइटरेशन, एवरी स्किल रिक्वायर्स प्रैक्टिस। अगर आप एक्चुअली इंग्लिश में प्रैक्टिस नहीं करोगे बोलने की, तो आपको इंग्लिश नहीं आएगी, और अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगी तो फिर आपको टेक सेल्स में बहुत प्रॉब्लम होगी। अ सिंपल थिंग दैट यू कैन डू इज गूगल रैंडम वर्ड जनरेटर। अपने फ़ोन में ये खोलो एंड एवरी टाइम दैट यू गो टू द बाथरूम में अपनी एक्सरसाइज बनाओ कि जितनी बार मैं बाथरूम जाऊँगा या बाथरूम जाऊँगी, बाथरूम में जो मिरर है, मैं ये रैंडम वर्ड जनरेट करके उसके अराउंड 10 मिनट बोलूँगा या बोलूँगी। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं जाता हूँ बाथरूम में एंड मैं अपना फ़ोन खोलता हूँ, रैंडम वर्ड जनरेटर, एंड आज का वर्ड आया है कॉफ़ी। कॉफी के बारे में मेरे को 2-3 लाइनें बोलनी है शीशे में देख के खुद को, ठीक है? इट कुड बी एनीथिंग, इट डजंट रियली हैव टू मेक सेंस, बट द पॉइंट इज दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। Another thing in communication that I understood pretty late, and that's something that you should know too, only 7% of communication is verbal, 93% is non-verbal, which means जो आप बोल रहे हो that only accounts for 7% of communication. 55% of communication is your body language. मतलब तुम हाथ कैसे हिला रहे हो, ऐसे हिला रहे हो, ऐसे हिला रहे हो, ऐसे हिला रहे हो, जो भी कर रहे हो उसका मतलब क्या है एंड उससे क्या कम्युनिकेशन होती है। 38% इज योर टोनालिटी। अगर आप वर्ड्स जल्दी जल्दी बोल रहे हो या स्लो बोल रहे हो या अगर अच्छी तरह प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे या किस चीज़ को इनंसिएट कर रहे हो, अगर फ्लैट मोनोटोनिक बोल रहे हो या ऊपर नीचे करके कुछ बोल रहे हो, उसमें इमोशन है या नहीं है, वो चीज़ मैटर करती है। अब सिंस हम इंडियंस, हम इमिग्रेंट्स, नेटिव स्पीकर्स नहीं हैं, हमें ये चीज़ पता नहीं होती और इस चीज़ में हम मात खाते हैं। जब आप रैंडम वर्ड जनरेटर से रोज़ प्रैक्टिस करोगे, इस चीज़ के अराउंड भी प्रैक्टिस करना, अपनी बॉडी लैंग्वेज की, अपनी टोनालिटी की। लास्ट पॉइंट अबाउट द रियलिटी ऑफ टेक सेल्स, इसमें आपको एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर चाहिए। डोंट रियली थिंक कि तुम मुंह उठा के जॉब अप्लाई करोगे, तुम्हें जॉब मिल जाएगी और उसके बाद तुम बहुत सारे पैसे कमाने लग जाओगे एंड फिर लाइफ सेट हो जाएगी। ऐसे नहीं होगा। इफ़ यू आर नॉट द पर्सन दैट इज द राइट पर्सन फॉर टेक सेल्स, you would really have to change your identity, you would really have to develop your character. And when I say develop your character, what do I actually mean? So क्या character traits होने चाहिए टेक सेल्स के लिए? पहली बात, आप बहुत एनर्जेटिक होने चाहिए। I'll give you an example. अगर आपको फ़ोन कॉल आती है HDFC बैंक से और वो बंदा आपको बोलता है हेलो सर, हमारा क्रेडिट कार्ड सर्विस है, आप लेना चाहोगे, you won't really talk to them, right? The person, if they are energetic, then you would talk to them. अगर मैं भी वीडियोज ऐसी सोते सोते बनाऊँ तो तुम भी नहीं देखोगे, ठीक है? सो कम्युनिकेशन या टेक सेल्स में अगर आपको अपनी बात दूसरे बंदे को समझानी है, इफ़ यू हैव टू परसुएट देम, तो आपको एनर्जेटिक होना चाहिए। एंड ये सारी चीज़ आपकी बाय द वे इंटरव्यू में भी जज करेंगे। तो जब टेक सेल्स की इंटरव्यू दोगे तो एनर्जेटिकली बोलना है, स्माइल करना है, वर्ड्स को एनंसिएट करना है। सेकेंड कैरेक्टर ट्रेट जो होना चाहिए, दैट इज इंडस्ट्रियसनेस। अब इंडस्ट्रियसनेस क्या होता है? इट इज़ अ कैरेक्टर ट्रेट विच इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ट्रेट्स। पहली तो आता है हार्ड वर्किंग होना चाहिए बंदा, और दूसरा है परसिस्टेंट होना चाहिए। अब ये टेक सेल्स में इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप 100 बंदों को कोल्ड कॉल कर रहे हो या इनबाउंड कॉल्स भी हैं, तो सारे 100 के 100 बंदे जवाब नहीं देते, और मोस्ट ऑफन दैन नॉट कई बंदे जिनको नहीं चाहिए होता कुछ, वो गालियां भी निकालते हैं।
तो अगर ऐसे कुछ डीमोटिवेटिंग आपके लिए हो जाए तो दैट कैन ब्रेक योर स्पिरिट। पर अगर आपकी स्पिरिट ब्रेक होती है तब आप अगली कॉल्स पे यू विल फक अप इवन मोर एंड दैट विल अगेन हिंडर योर प्रोग्रेस, दैट विल अफेक्ट योर केपेबिलिटी टू हिट योर टारगेट। यू हैव टू बी ओके विद हियरिंग नो मल्टीपल टाइम्स ओवर द फोन एंड यू शुड नॉट लेट इट अफेक्ट योर मोरल। सो हार्डवर्क में आया, अगर आपको रोज के 100 कॉल करने हैं तो 100 कॉल करने हैं, नो एक्सक्यूजेस। एंड परसिस्टेंस में आया, अगर आपको 100 कॉल्स में से 90 कॉल्स में नो सुनने को मिल रहा है या गालियां सुनने को मिल रही हैं, डू नॉट गिव अप, कीप गोइंग। एंड पॉइंट नंबर 3, you should be coachable, and this is a very important point and this is something that most people struggle with. Since I mentor people and I coach people and help them get jobs, this is one of the things that gets in their way. लोगों को लगता है उन्हें ना ऑलरेडी सब कुछ आता है और उनकी ईगो यहाँ पे होती है, पर उनके लाइफ में ना रिजल्ट्स यहाँ पे होते हैं, एंड ये जो मिसमैच होता है, दिस इज अ बैड मिसमैच। एंड अगर आप जॉब में और अगर आपका मैनेजर आपको फीडबैक दे रहा है, अगर वो आपकी कॉल सुन के आपको बता रहा है कि नहीं यार यहाँ पे तुमने ना ये चीज़ गलत बोली थी या यहाँ पे ना ये तुम चीज़ इंप्रूव कर सकते हो, वो चीज़ सुनने के बजाय तुम अगर बोल रहे हैं मेरा मैनेजर है, इसको नहीं पता, बेवकूफ़ है मेरा मैनेजर, एंड यू थिंक आई एम द स्मार्टेस्ट पर्सन इन दिस कंपनी, मेरे मैनेजर को कुछ नहीं पता, इट वुड नॉट वर्क आउट वेल फॉर यू। एक बार अगर कोई आपको फीडबैक देता है, अगर आप उसको ठीक तरह नहीं सुनते या ठीक तरह नहीं लेते, आपको वो बंदा अगली बार फीडबैक नहीं देगा, एंड अगर आपको फीडबैक रिपीटेडली नहीं मिलेगा, यू विल नॉट डू वेल इन दैट जॉब। आपका अपना टारगेट हिट नहीं होगा, आपकी प्रमोशंस नहीं होंगी, आगे की सारी चीज़ें भी अफेक्ट करेंगी। सो कोचेबल आपको होना पड़ेगा, स्पेशली इफ यूर समबडी जिसको टेक सेल्स के बारे में इतना नहीं पता, जिसको सेल्स के बारे में इतना नहीं पता, यूर समबडी न्यू कमिंग इनटू द रोल। आपको एक्सट्रीमली कोचेबल होना पड़ेगा क्योंकि आपको सब कुछ स्क्रैच से सीखना है। तो अगर आपका एटीट्यूड ठीक नहीं होगा, आप ना ही सीखोगे ना ही बाद में आपको कोई सिखाएगा। नाउ यू माइट आस्क ईशान तुमने ये पिक्चर यहाँ पे क्यों लगाई है, एंड दैट इज फॉर रेफरेंस कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो ऐसे हैं, उनका कैरेक्टर ऐसा है, but ultimately it is like that. So do not fall into that trap, do not let your ego get the best of you. If you like the video, hit the like button and subscribe to the channel. आगे इस चैनल पे सिमिलरली बहुत सारी informative videos आने वाली हैं, and if you like this video, look at this video, you'll like it too.